इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का खैर मकदम और इस्तकबाल है। ये इस यूट्यूब चैनल पर जो भी कंटेंट आपको मुहैया कराया जा रहा है वो एनसीईआरटी बुक के हवाले से है। जो भी एनसीईआरटी की किताब है उसी की मदद से उर्दू के मवाद को तैयार किया गया है। और कोई भी एग्ज़ाम होता है अक्सर सवालात इन्हीं किताबों की मदद से उर्दू के तैयार किए जाते हैं। तो इस सीरीज़ की आज चौथा वीडियो आपके सामने है। जिस उन्वान के तहत बात की जाएगी वो है मीर तकी मीर। देखिए ये जो कंटेंट है कहाँ का आपको काम आ सकता है। अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम होना है, जो टियर 3 का डीएसएसबी जो टीजीटी का पेपर होने वाला है, और साथ ही जो मानू का आपका बीएड में होता है पेपर उर्दू सब्जेक्ट से, उस पर बहुत कारआमद साबित होगा। आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने कंटेंट पेश करते हैं। मीर तकी मीर की पैदाइश 1722 या 23 में हुई है। क्या कि अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो सेम ऐसी डेट लिखा हुआ है 1722 1723, और उनकी वफ़ात 1810 में हुई है। मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए। आगरा में मीर तकी मीर की पैदाइश हुई, किस सन में हुई? 1722 में हुई। उनके वालिद दरवेश सिफत इंसान थे। मीर तकी मीर के जो वालिद थे वो दरवेश सिफत इंसान थे। ठीक है। मीर की नौउम्री में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया। अभी मीर की उम्र बहुत कम ही थी तो कि उनके वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए। फिर मीर दिल्ली आ गए, वहाँ तवील अरसे तक रहे। आगरा से मीर तकी मीर दिल्ली आ गए, एक तवील अरसे तक, एक उम्र तक वो दिल्ली के अंदर मुकीम रहे, कायम रहे। फिर देखिए मीर अपने सौतेले मामू और उर्दू के मशहूर शायर व अदीब सिराजुद्दीन अली ख़ां आरज़ू, जो उनके सौतेले मामू हैं, वो क्या है? उर्दू के बहुत मशहूर और मारूफ़ क्या है, शायर और अदीब है, जिनका नाम है सिराजुद्दीन अली ख़ान, जिनको आप ख़ान आरज़ू के नाम से जानते होंगे। ठीक है। उनकी सोहबतों ने उनके शेरी ज़ौक़ और इल्म को तरक्की दी। फिर कह रहे हैं कि दिल्ली में उनकी मुलाकात, किनकी मुलाकात? मीर तकी मीर की मुलाकात सैयद सादत अली अमरोही से हुई, जिन्होंने मीर को उर्दू में शेर गोई की तरफ राग़िब किया। अगर आपके सामने सवाल आए और ये सवाल बन सकता है कि मीर को उर्दू शायरी की तरफ किसने राग़िब किया, तो जवाब उसका होगा सैयद सादत अली अमरोही। ठीक है। सैयद सादत अली ने उर्दू की तरफ मीर तकी मीर को उर्दू शायरी की तरफ राग़िब किया। ठीक, आगे देखिए। वो बहुत जल्द दिल्ली के नुमायाँ शुअरा में गिने जाने लगे। दिल्ली में उन्होंने अच्छे और बुरे दोनों तरह के दिन गुजारे। दिल्ली में जिस वक्त मीर तकी मीर ज़िंदगी गुजार रहे थे तो दिल्ली की हालात उस वक्त बहुत ख़राब हो चुकी थी। इस वजह से अच्छे और बुरे दोनों वक्त को उन्होंने देखा और अपनी ज़िंदगी गुजारी। अपने मुरब्बियों के साथ कुछ वक्त राजपुताने में गुजारा और आखिर में क्या है, 1782 में वो लखनऊ पहुंच गए। तो 1782, अगर आपसे कहा जाए कि मीर तकी मीर, सवाल पूछा जाए कि मीर तकी मीर किस सन में लखनऊ गए, तो 1782 एनसीईआरटी की बुक में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि 1782 में लखनऊ तशरीफ़ ले गए। फिर आगे देखिए। नवाब आसिफउद्दौला ने उनको हाथों हाथ लिया और लखनऊ में ही उनका 1810 में इंतकाल हो गया। तो जिस वक्त मीर तकी मीर लखनऊ गए तो उस वक्त नवाब कौन थे, ये भी याद रखिएगा, आसिफउद्दौला। ठीक है। कि ये सवाल बन सकता है कि जब मीर तकी मीर दिल्ली से लखनऊ गए तो उस वक्त लखनऊ के नवाब कौन थे, तो आसिफउद्दौला थे। और 1800 वहीं पर लखनऊ में ही 1810 में मीर तकी मीर का इंतकाल हो गया, वफ़ात कर गए। उनके ज़माने से लेकर आज तक तमाम शुअरा और नाक़िदीन ने उनकी शायराना अज़मत का एतराफ़ किया। कि जितने भी नाक़िदीन हैं, तनक़ीद करने वाले हैं, तो अभी तक जितने भी शायर गुज़रे हैं तो उनकी मीर तकी मीर की शायराना अज़मत का सब ने एतराफ़ किया है। फिर देखिए
मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। ये सवाल अक्सर बनता है, इसको याद रखिए आप कि मीर तक खुदाए सुखन किस शायर को कहा जाता है, तो खुदाए सुखन मीर को कहा जाता है। ठीक है। फिर है कि आमतौर पर लोग उन्हें उर्दू का सबसे बड़ा शायर करार देते हैं। एक स्टेटमेंट है कि लोग क्या है कि सबसे बड़ा शायर उनको करार देते हैं। मीर की बड़ाई इसमें है कि उन्होंने ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं को भी अपनी शायरी में इतनी खूबी से जगह दी जिस खूबी से वो रंज व गम की बात करते हैं। जिस तरह मीर क्या है रंज व गम की बातें करते हैं, ज़िंदगी के दूसरों जिस तरह रंज व गम की बात करते हैं मीर, साथ ही साथ वो ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं पर भी एस्पेक्ट पे भी उन्होंने शायरी की है। क्योंकि उनकी शायरी बज़ाहिर सादा है लेकिन उसमें फ़िक्र की गहराई है। अगर आप देखेंगे मीर तकी मीर के अशार पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत ही सादे अल्फाज में, सादे अंदाज में क्या है अपनी शायरी आवाम के सामने पेश कर रहे हैं। लेकिन जब उनको गौर से आप पढ़ेंगे, मुताला करेंगे तो उसमें आपको फ़िक्र की गहराई नज़र आएगी। उनके शेर दिल को छूते हैं। मीर अपनी शायरी में लफ्ज़ों को नए नए रंग में इस्तेमाल करते हैं, अपने कलाम में नए नए मानी पैदा करते हैं। क्या है कि लफ्ज़ों को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि उन लफ्ज़ों के इस्तेमाल से उनकी शायरी से नए नए मानी पैदा होते हैं, जिसका हम बहुत आसानी से उसका तज्ज़िया या उसका मुशाहिदा नहीं कर पाते हैं। फिर क्या करें, मीर ने हर सिनफ़ सुखन में तवा आज़माई की। जितनी भी असनाफ़ थी शायरी की, सब में उन्होंने कोशिशें की, और ख़ास करके देखिए किन किन मैदान में। लेकिन उनका असल मैदान क्या है, गज़ल और मसनवी है। ये जो दो है गज़ल और मसनवी, इन दोनों में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। अब देखिए उनकी मसनवियाँ बहार इश्क, शोले इश्क और दरियाए इश्क, इन तीन मसनवियों को बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। अगर आपसे सवाल किया जाए बहार इश्क, शोले इश्क और दरियाए इश्क इश्क किसकी मसनवी है, तो आप आंख बंद करके लगा दीजिएगा मीर तकी मीर की ये मसनवी है। बहुत मशहूर मसनवियाँ है। उर्दू में उनकी एक ज़ख़ीम कुल्लिया शाया हो चुकी है। उर्दू में क्या है, उन्होंने एक बहुत ज़ख़ीम मोटा सा आपको उन्होंने कुल्लियात शाया किया है। फिर देखिए क्या है, उन्होंने मीर ने क्या है ज़िक्र मीर के नाम से फ़ारसी ज़बान में एक आपबीती लिखी। ज़िक्र मीर के नाम से क्या किया उन्होंने, एक आपबीती लिखी। किस ज़बान में, फ़ारसी ज़बान में। ज़िक्र मीर किस ज़बान में है, तो फ़ारसी ज़बान में है। ये याद रखिएगा। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ज़िक्र मीर किस ज़बान में लिखी गई आपबीती है, तो फ़ारसी ज़बान में लिखी गई आपबीती है। ठीक। अगला पॉइंट देखिए, निकातुश शुअरा के नाम से उर्दू शायरों का तस्करा लिखा। उर्दू शायरों का तस्करा किस नाम से लिखा, निकातुश शुअरा के नाम से। उर्दू शुअरा का पहला तस्करा तस्लीम किया जाता है। और ये क्या है, उर्दू शुअरा का जितने भी शायर थे सबसे पहला तस्करा अगर किसी ने लिखा है तो मीर तकी मीर ने, और उस किताब का नाम है निकातुश शुअरा। ठीक है। अब आगे देखिए, अक्सर क्या है कि जो एनसीईआरटी की किताब है उन किताबों में उनकी कुछ गज़लों को शामिल किया गया है। जब हम उन गज़लों को पढ़ लेंगे, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में आप देखते हैं कि आपको अशार भी पूछ देता है कि ये शेर किन की है, किन का है, ये गज़ल किन की है। तो देखिए कुछ गज़लों को आप ज़हननशी कर लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आपको एग्ज़ाम में आसानी हो। और अक्सर यहाँ से सवालात बनते रहते हैं। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर को देखिए, ये शेर थोड़ा सा अहमियत का हामिल है। क्यों है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो इस शेर में कौन सी सिनत पाई जा रही है, तो इस शेर में तशबीह पाया जा रहा है। क्या है, तशबीह। ये याद रखिएगा, तशबीह का शेर है। तशबीह किसे कहते हैं, कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिसाल देना मुशाबिहत की वजह से। जैसे मैं कहूँ कि ज़ैद चाँद की तरह है, मतलब जैसे चाँद खूबसूरत है वैसे ही ज़ैद खूबसूरत है। तो मुतशाबिहत क्या पाई जा रही है, खूबसूरती की। इसलिए हम एक चीज़ की दूसरी चीज़ से मिसाल देते हैं या उसके मुतशाबिह करार देते हैं मुमासिलत की वजह से, तो उसको हम तशबीह कहते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि ये शेर किस चीज़ की मिसाल है, कौन सी इस शेर में सिनत पाई जा रही है, तो तशबीह। ठीक है।
अब जो भी शेर है इसको पढ़ लेते हैं। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। मैं जो बोला कहा कि आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है। मीर उन नीम बाज़ आँखों में सारी मस्ती शराब मस्ती शराब की सी है। बड़ी शीन लिख गया, इसको आप कर लीजिए। सारी मस्ती शराब की सी है। अब देखिए इस शेर में भी क्या है, आपसे सवाल बन सकता है। मीर उन नीम बाज़ आँखों में सारी मस्ती शराब की सी, इसमें कौन सी सिनत है? तो इसमें क्या किया गया? क़ता है। ये क्या है? क़ते का शेर है। और क़ता किसे कहते हैं? कि गज़ल का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसको उसको मक्ता कहते हैं। सॉरी, मक्ते का ये शेर है, मक्ते का। तो ये मक्ते का शेर है, ठीक। और ये किताब क्या है? जान पहचान जो किताब है उसमें ये शेर दिया हुआ है। इसी तरह ये शेर आपके सामने है, ये गज़ल। इसमें कुछ अहम है जिसको अक्सर आ जाता है। ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगह शीशागरी में। ये अक्सर आपके सवाल में क्वेश्चन पेपर में आता है कि ये शेर किसका है? तो मीर तकी मीर का ये शेर है, ठीक है। फिर देखिए, अच्छा इस शेर को आप, इस गज़ल को गौर से पढ़िए। रफ्तगां में है जहाँ के हम भी हैं, साथ उस कारवां के हम भी हैं। जिस चमने राज का है तू गुले तर, बुलबुल उस गुलिस्ता के हम भी हैं। वजह बेगानगी नहीं मालूम, तू जहाँ के हो वहाँ के हम भी हैं। मर गए नहीं तो नहीं, खाक से मुँह ढांके हम भी हैं। इसमें एक कायदे की बात बताई जाए, उर्दू ग्रामर की बात बताई जा रही है। देखिए, गौर कीजिए यहाँ पर। गज़ल के चौथे शेर मुँह को ढाके, देखिए चौथे शेर को देखिए, यहाँ पे चौथा शेर ये है, ये चौथा शेर है, ठीक है। मुँह से, खाक से मुँह को ढाके, ठीक है। इसको देखिए, फिर क्या कह रहे हैं? मुँह से ढाके इस्तेमाल किया गया है। जबकि दूसरे अशार में काफ़िए के बाद आने वाला लफ्ज़ के है। अब काफ़िया क्या है, इसको आप गौर से देखिए। जैसे जहाँ, जहाँ, कारवां, गुलिस्तां, वहाँ, ये सब क्या है? काफ़िया इस्तेमाल किया गया है। लेकिन काफ़िए के बाद क्या है? जो भी काफ़िए के बाद जो भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं हम उसको रदीफ़ कहते हैं। जैसे रदीफ़ की एक और पहचानने का तरीका क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस शेर में रदीफ़ कौन सा है, तो रदीफ़ का जो मतले का शेर होगा, तो रदीफ़ के जो अल्फाज होंगे पहले मिसरे और दोनों मिसरे में सेम क्या है? अल्फाज दोहराए जाएंगे। जैसे अब देखिए यहाँ पे के हम भी हैं, और यहाँ पे भी के हम भी हैं। इन अल्फाज में कोई तब्दीली नहीं की गई है, तो ये क्या है? रदीफ़ की मिसाल है। ये जो अल्फाज है रदीफ़ की मिसाल है। और जहाँ और रवां, ठीक है, ये क्या है? काफ़िया है। इस तरह गुलिस्तां, यहाँ पे गुलिस्तान लिख गया है, ये गुलिस्तां होगा, नून गुन्ना होगा यहाँ पे, ठीक। अब देखिए क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि बाद में आने वाला लफ्ज़ के रदीफ़ में शामिल है। ये क्या है? के क्या है? जितने भी आप देखें के जो है सब के सब रदीफ़ में शामिल थे। और फिर आगे देखिए, जैसे जहाँ के, कारवां के वगैरह। अब ढांके जैसी सूरत में जहाँ रदीफ़ वाला लफ्ज़ काफ़िए वाले लफ्ज़ का हिस्सा बन गया। अब ढांके में देखिए चौथे शेर में क्या किया गया कि जो ये के है इसको हम काफ़िए में शामिल कर लिया। शायर ने क्या किया है कि इसको काफ़िए में शामिल कर लिया है, ढांके, ठीक है। ढांके को क्या किया है? के को ढांक के रदीफ़ के अंदर न शामिल करके काफ़िए में शामिल कर लिया है। तो ऐसी सूरत में ऐसे शेर को हम क्या कहते हैं? अब कह रहे हैं कि जहाँ रदीफ़ वाला लफ्ज़ काफ़िए वाले लफ्ज़ का हिस्सा बन जाए उसको काफ़िया मामूला कहते हैं। काफ़िया मामूला किसे कहते हैं? कि रदीफ़ जो है वो काफ़िए का हिस्सा बन जाए तो उसको हम काफ़िया मामूला कहेंगे। ये लफ्ज़ याद रखिएगा, सवाल बन सकता है, ठीक है। कि जहाँ रदीफ़ वाला लफ्ज़, जैसे के क्या है? रदीफ़ का हिस्सा बन रहा था, ठीक है, के तो वो रदीफ़ का हिस्सा न होकर काफ़िए के लफ्ज़ में जुड़ गया, तो जो रदीफ़ काफ़िए में जुड़ जाए, काफ़िए के लफ्ज़ में जुड़ जाए, उसको काफ़िया मामूला कहते हैं। ये बात ज़हन में रख लीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए,
अब इसमें भी क्या है, एक कायदे की बात बताएगी। नवाए उर्दू से किताब लिया गया है कि गौर करने की बात। क्या गौर करने की बात है? देखिए, ये गज़ल छोटी बहर में है। ये जो पूरी गज़ल है आप पढ़ेंगे, अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता, होश जाता नहीं रहा लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता। ये पूरी की पूरी जो गज़ल है ये छोटी सी बहर में बयान की गई है। अब क्या है ना कि ये गज़ल छोटी बहर में है और मीर की सादगी बयान का बेहतरीन नमूना है। ये सहले मुमतना है। ठीक है, अब सहले मुमतना कहते किसे हैं, असल इसको बयान करना चाह रहे हैं। और सहले मुमतना उस कलाम को कहते हैं, सहले मुमतना क्या, उस कलाम को कहते हैं जो बज़ाहिर बहुत आसान मालूम हो। सहले मुमतना कि आपको ऐसा लगे कि तो बहुत आसान बहर में और आसान अल्फाज का इस्तेमाल करके शेर कह दिया गया है, लेकिन उसका जवाब यानी आप इसकी तरह का कलाम लिखने जाए तो मुमकिन नहीं हो। क्या है कि सहले मुमतना कि आपको लगे ये बहुत आसान सी बात है, ये तो मैं भी कर लूँगा, ये तो मैं भी कह लूँगा, लेकिन जब आप खुद उस बहर पर, उस वज़न पर शेर कहने जाते हैं तो आप लिख नहीं पाते हैं, आप शेर कह नहीं पाते हैं। तो क्या है, ये सहले मुमतना की मिसालें होती हैं, ऐसी गज़लें। ठीक है, सहले मुमतना याद रखिएगा कि आपके सामने छोटी बहर में कोई गज़ल पेश की गई है, कोई अशार कहे गए हैं, और वो अशार आपको लगे कि मैं भी ऐसे अशार कह सकता हूँ, ऐसी गज़लें कह सकता हूँ, लेकिन जब आप कहने जाए या लिखने जाए अशार और आप लिख न सके तो उसको सहले मुमतना कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो मवाद लिया गया है, कंटेंट क्या है, गुलिस्तान अदब से लिया गया है, सफ़ा नंबर 132 पे है। नवाए उर्दू से सफ़ा नंबर 116 पे है। जान पहचान जो है सफ़ा नंबर 24 पे। ये सभी वहीं से एक मवाद तैयार किया गया है। आज की क्लास में इतना ही। मीर तकी मीर आज की क्लास में हमने पढ़ा है, जो भी उनके मुताल्लिक अहम निकात दिए गए थे उस पर बहस की गई है, और उसके साथ साथ चंद उनके अशार जो मशहूर गज़लें हैं उनमें से चंद अशार को हमने पढ़ा है। और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके सामने पेश कर सकूं। तब अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। ये चौथा वीडियो आपके सामने है मीर तकी मीर के नाम से। इंशाल्लाह 5वें वीडियो में फिर आपको एक नए टॉपिक के साथ, एक नए उन्वान के साथ और एक नए शायर के साथ उनकी सवाने हयात के मुताल्लिक बात की जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।